Welcome to today's show, Positive News, Positive Vibes. And today we have our guest, none other than Dr. S.K. Arora, as CEO of Broadway's News. This is our first interview with him, and he has been a dentist for more than 35 years. So, our first question for him is, Sir, when did you think you need to start this Broadway News channel? थैंक यू वेरी मच। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज हम अपना चैनल ब्रॉडवेज न्यूज़, जिसका कि थीम हमारा रहेगा पॉजिटिव न्यूज़ एंड पॉजिटिव वाइब्स। हमने ये चैनल कब शुरू करने का सोचा, ये बहुत ही समय से हमारे मन में था, परंतु इससे पहले कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन और इतना इजी नहीं था लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, और इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं था। अब क्योंकि सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं। और हमने सोचा कि ये जो समय है, जो समय ये चल रहा है, इसमें जिस प्रकार की न्यूज़ या सूचनाएं, न्यूज़ मीन सूचनाएं परोसी जा रही हैं, वो कोई स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि हम पिछले 35 सालों से दंत चिकित्सा में हैं। दंत चिकित्सा में होते हुए लोगों की स्माइल का निर्माण कर रहे हैं, और यदि हम स्माइल का निर्माण केवल दंत चिकित्सा से ही करते हैं तो वो उतनी स्थायी नहीं होगी। जबकि ब्रॉडवेज का ये मानना है कि हमारी जो स्माइल का निर्माण है, उस निर्माण में 4 वर्टिकलों का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे स्माइल इज इक्वल टू मेडिसन, आपको यदि आप बीमार हैं तो अपनी दवाई लें, मेडिसन प्लस माइंड, बीमारी आ रही है आपके दिमाग से, उस माइंड को जब तक आप म्यूज़िक और मेडिटेशन से ट्रीट नहीं करेंगे तो आपकी स्माइल नहीं रह सकती है। इन्हीं सारे पॉजिटिव उद्देश्यों को लेते हुए एक होलिस्टिक हेल्थ का मतलब कि जैसे हमें शरीर में खाने के लिए सात्विक भोजन की ज़रूरत होती है, हम आज के समय में कोविड के दौर में इम्यूनिटी की बात करते हैं, जैसे हमें खाने के लिए एक सात्विक भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव न्यूज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम इस चैनल के माध्यम से इस वर्टिकल से संबंधित जितने भी समाज में पॉजिटिव घटनाएं हो रही हैं, पॉजिटिव कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं, जितने भी लोग अच्छे कार्य से जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास रहेगा उस एक इकाई को इस मंच पे लाकर, इस फोरम पे लाकर आपको प्रेरणा मिल सके और उनका उत्साहवर्धन हो सके। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने ये चैनल की शुरुआत की है। That's very nice. Next question is what we can expect from this YouTube channel in further videos. आने वाली वीडियोस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आने वाली वीडियोस में समाज के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है जो कि समाज पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, समाज का उत्साहवर्धन हो रहा है, समाज को प्रेरणा दे रहा है, चाहे वो चिकित्सा के विषय में है, चाहे दंत चिकित्सा के विषय में है, चाहे वो म्यूजिक के विषय में है, चाहे वो ध्यान साधना मेडिटेशन के विषय में है, तो इन सारे वर्टिकल, चाहे मेडिसिन के विषय में है या वो स्माइल के विषय में है, तो इन वर्टिकल्स के अंदर होने वाली हर घटना को हम आपके सम्मुख लेके आएंगे। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है 9313603596, इस पे आप भी संपर्क कर सकते हैं, आप इसमें भागीदार बन सकते हैं। आप इसके रिपोर्टर के रूप में, न्यूज़ एंकर के रूप में, प्रेजेंटर के रूप में, जैसा भी आप चाहें अपना सहयोग कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे जो बाकी न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो हमेशा किसी पॉलिटिकल एजेंडा या पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूज़ होती है वो हमेशा गलत करके दी जाती है। तो ब्रॉडवेज न्यूज़ इन चीज़ों से कैसे डील करते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है। हमारी जो पार्टी और पॉलिटिक्स जो आज का वर्तमान समय में हट के, आपने अभी भी क्वेश्चन पूछा भी क्यों आने हैं, तो हम आए इसीलिए हैं कि आपके सामने अनबायस्ड, हमने कोई पॉलिटिकल कवरेज नहीं करनी है, ना ही किसी पार्टी के समर्थन में, ना ही किसी के विरोध में। हम इंसानियत के समर्थन में उतरे हैं और इंसान को इंसान बनने के लिए जिन वर्टिकल्स की ज़रूरत है, वो वातावरण की ज़रूरत है, जिन सूचनाओं की ज़रूरत है, जैसे माहौल की ज़रूरत है, वो उसको दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पॉलिटिकल न्यूज़ को कोई एयर ही नहीं करेंगे, नहीं। जो न्यूज़, जो मान लो कोई पॉलिसी, जो कोई ऐसा वर्टिकल सरकार ने शुरू किया है जो लोगों के हित में है, उसकी सूचनाएं उचित माध्यम से यथाशक्ति यथासंभव दी जाएगी।
परंतु हमारा ब्रॉड जो फोकस वो रहेगा वो आदमी का होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे बढ़े, कैसे उसको मेंटेन किया जाए। संपूर्ण स्वास्थ्य की यदि बात करें तो उसमें आता है आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो इन पे हम फोकस करते हुए हम बाकी चैनल से हट के और अपना हमारा शुरू से, क्योंकि हम 98 से समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं और लाखों लोग जो है हमारी दंत चिकित्सा की सेवा के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम समाज के अंदर जो भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओन हाउस, हम अपने कार्य क्षेत्र से, अपने घर से, अपने क्लिनिक से शुरू करते हुए समाज के बीच में फैलाने का कार्य करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। तो जैसे कि हमें ये सुनने को मिला आपसे कि आपकी जो न्यूज़ रहेंगी ये अनबायस्ड रहेंगी, तो अगले 10 सालों में आप ब्रॉडवेज न्यूज़ को कहाँ देखते हो? अगले 10 साल में ब्रॉडवेज न्यूज़ को मैं चाहता हूँ 10 साल में ब्रॉडवेज की स्थिति वही होनी चाहिए जो कि घर घर में, जैसे आजकल जो ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, इसने हमारे जीवन को देखा जाए तो कितना आसान बना दिया है। हमारा एक ये भी लक्ष्य रहेगा कि वी शुड नॉट बी ड्राइवन बाय द टेक्नोलॉजी, वी शुड ड्राइव द टेक्नोलॉजी टू द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब कि मानवता के लिए उस टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग और कैसे करना है, ये भी हमारा फोकस रहेगा। तो क्योंकि आजकल ये जो अपना सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से हर घर में पहुंचना बड़ा आसान है, परंतु हमारा जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल ही इतना क्वालिटेटिव होगा, इतना अच्छा कंटेंट होगा और एक परिवार के साथ बैठ के एक आप उसको जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले, स्वयं करते हुए मोटिवेशन मिलेगी। और हमारा इसमें उद्देश्य ये रहेगा कि जितने भी लोग जुड़ें वो खुद उस दवाई को खाएं, वैसा प्रयास करें, खुद वैसा जीवन जिएं और फिर औरों को प्रेरित करें। अच्छा, ठीक है। तो सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि डिस्पाइट बीइंग अ मेडिकल बैकग्राउंड, आपका जैसे मेडिकल बैकग्राउंड है, तो अब आप जर्नलिज्म और न्यूज़ फैला रहे हो, तो उसमें क्या आपको कुछ मुश्किलें आई हैं? नहीं, ये सवाल ही गलत है। मैं आपके इस सवाल से सहमत नहीं हूँ। बैकग्राउंड कुछ भी हो, न्यूज़ और मुश्किलें क्यों आएंगी? सूचनाओं का संवाद कर रहे हैं, हमेशा संवाद करने के माध्यम, जब से ये सिविलाइजेशन हुई है तब से एक दूसरे के संवाद करते हैं हम लोग आए हैं। माध्यम डिफरेंट रहे हैं। कबूतरों के माध्यम से पहले संवाद करते आए, पत्थरों के माध्यम से संवाद करते आए, फिर जैसे जैसे समय बीता मुश्किलें बल्कि नहीं आएंगी, मैं ये कहता हूँ कि बल्कि आसानी होगी, बहुत ज़बरदस्त आसानी होगी। जब आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी और इसके साथ जुड़ेगी तो मेरे ख्याल में दे विल बी अवर फ्लैग बियरर। ओके, तो सर जैसे आप कह रहे हो कि युवा आपके साथ जुड़ेगी, तो अगर युवा को आपके इस कैंपेन के साथ वॉलंटियर करना है तो वो कैसा आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैं बार ये कह रहा हूँ कि जो नंबर है हमारा यहाँ फ्लैश कर रहा है, आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे हमारी वेबसाइट का नंबर मिलेगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 9313603596, इस पे संपर्क करके आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और फिर जो हमारा बोर्ड है वो तय करेगा और हमें कोई भी प्लेटफॉर्म है विदाउट जन भागीदारी, विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन तो बढ़ ही नहीं सकता है। हम इसके अंदर इतना ही ज़बरदस्त इसके अंदर वैल्यू एडिशन हो जाएगी कि लोगों को चारों स्वास्थ्य यहाँ से मिलने लग जाएंगे। तो सर जैसे कि हमें पता है कि आप पिछले 35 सालों से भी ज़्यादा से दंत चिकित्सा में हैं, तो अभी जो कोविड का माहौल चल रहा है उसमें सब अपने घर के अंदर है और सब डरे हुए हैं इस सिचुएशन से। तो बीइंग ए डॉक्टर आप क्या कहते हो कि हमें अपनी लाइफ टाइम में क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हम अपनी हेल्थ को इंक्रीज रखें? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही राइट बैंग ऑन द टारगेट है। इसमें सिर्फ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्माइल इज इक्वल टू मेडिसिन, माइंड, म्यूजिक और मेडिटेशन। यदि इस जो माहौल चल रहा है इसमें फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, निराशा का माहौल है, कहीं आशा का माहौल है और आदमी मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वो भयग्रस्त है कि कल को पता नहीं क्या होना है, तो इन्हीं चारों जो हमारे भय हैं उनको दूर करने के लिए तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप फिजिकली थोड़ा सा अनफिट हैं तो अपनी मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन में जाइए। फिर मेडिटेशन, ट्रीट योर माइंड विद मेडिटेशन एंड म्यूज़िक, तो आप अपने आप देखेंगे कि जो हम थेरेपी की बात कर रहे हैं वो थेरेपी कितनी कारगर है और उससे कितना सुकून मिलता है। और इतने चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी आप
अपने आप के साथ तालमेल बनाते हुए, समाज के साथ तालमेल बनाते हुए, अपनी रोजी रोटी को सुरक्षित रखते हुए आप भी आगे ऐसे यूं ही बढ़ पाएंगे। तो सर, जैसे मानसिक स्थिति में आपने बताया था कि हमें संगीत का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमारे कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से थोड़े भटके हुए रहते हैं, नशे पतों में लग जाते हैं, तो उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये फिर बहुत क्वेश्चन है। जो हमारे युवा पीढ़ी को ऐसा मतलब उनको ठीक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और वो रास्ता भटक जाते हैं और जो विभिन्न तरह के नशे करते हैं। देखिए, नशा करना तो इंसान का अपना एक स्वभाव है। अब नशा किस तरह का करते हैं आप, यदि उनको ठीक दिशा नहीं मिलेगी तो वो उसमें जाएंगे, और यदि उनको इस तरीके का नशा, पॉजिटिविटी का नशा मिलेगा, तो वो मेरे ख्याल में अपनी सारी ऊर्जा क्या है, अगेन गेम इज ऑफ एनर्जी, E = mc²। ऊर्जा का ना नाश किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। और उस ऊर्जा को ठीक दिशा देना, यदि उस ऊर्जा को ठीक दिशा मिल जाती है और तो अपने आप ही एक आदर्श और एक युवा समाज का और एक पॉजिटिव समाज का निर्माण हो पाएगा। अच्छा, तो सर, जैसे कि अभी जो ब्रॉडवेज न्यूज़ है, ये सिर्फ नेशनल न्यूज़ ही कवर करेगी या इसका नेटवर्क इंटरनेशनल हमें देखने को मिल सकता है? नहीं, क्यों नहीं। ये देखिए, आज के समय में वी आर इन ए ग्लोबल विलेज। आज के समय में सब बैरियर टूट चुके हैं, नेशनल, स्टेट, डोमेस्टिक सब टूट चुके हैं। अब ये जो WW वर्ल्ड वाइड वेब है, उसमें इंफॉर्मेशन पूरा कहीं भी जाए। और फिर जो ये सनातन सत्य हैं, ये वर्टिकल हर क्षेत्र में, हर गली में, लोकल, ग्लोबल, हर जगह सेम तरीके से ही लागू होंगे। तो सर, ये जो ब्रॉडवेज न्यूज़ है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, इनके फैक्ट चेक और ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाएगी? ऑथेंटिसिटी इस तरीके से चेक की जाएगी, जैसे जो हमारे सूचना इकट्ठी करने का सोर्स है या जो हमारे वॉलंटियर बिल्कुल सीधा उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ये घटनाक्रम, जहाँ पे कोई भी गतिविधि, जहाँ पे कोई भी ऐसी कोई सेमिनार, जो कोई ऐसा मेडिटेशन सेशन, कोई ऐसा म्यूजिक कंसर्न जहाँ पे ये हो रहा है, और उन इंस्टीट्यूशनों में डायरेक्ट अप्रोच करके, डायरेक्ट नेट से नहीं उठाई जाएगी, डायरेक्ट साइट पे जाके, ग्राउंड जीरो पे जाके उस चीज़ को लेके आएंगे, और अपने आप जो चीज़ ग्राउंड जीरो पे घटित हो रही है, लोगों को उससे लाभ हो रहा है, तो इससे बढ़कर ऑथेंटिसिटी और क्या हो सकती है। तो सर, जैसे कि ये सब ग्राउंड जीरो में क्या है, तो अभी ब्रॉडवेज की टीम में कितने लोग होंगे? अभी ब्रॉडवेज की टीम को हमने अभी देखिए कार्य शुरू किया है। अभी हमारी जो टीम है वो पूरी तरह हम लोग दंत चिकित्सा में डेडिकेटेड हैं। हमारी जो टीम में 20 लोग हैं वो दंत चिकित्सा से डेडिकेटेड हैं। उसमें जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको हम ये सेवा का मौका देना चाहेंगे। जैसे कि अभी हमने सबसे पहले इस पूरे पूल में से हमने मिस्टर कलाभ्रत को चुना है कि वो हमारे इसको लीड करेंगे, और उसके साथ साथ जैसे यदि उनके काम से अभी हम प्रभावित हैं और मुझे लगता है कि उनमें पूरा पोटेंशियल है और वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, फिर जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो जितने भी टीम इसमें जुड़ सकते हैं, जुड़ने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, इस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से इसको आगे इंक्रीज करेंगे। मेरे ख्याल में आज की वार्ता को हम यहीं विराम देते हैं। जय भारत, जय गुरुदेव।